रेलवे स्टेशन को, दिल्ली एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों के साथ। अभी हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। ये जो आगे का रास्ता है ये सीधा रास्ता चला जाता है चाणक्यपुरी की तरफ। शांति पथ जो है हम वहाँ जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट में अगर रास्ता जो जाता हुआ आपको दिख रहा है वो रजौरी गार्डन की तरफ चला जाता है। यहाँ पर भी आप देखें तो आपको फव्वारे मिल जाएंगे। नीचे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन हुआ है और ऐसा जो है पूरा का पूरा जो ये रास्ता है। आगे तो आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो जगह हैं, जैसे जो होटल्स हैं, ताज होटल और मोरिया शेराटन होटल जो है वो दोनों यहीं पर हैं। और यहीं से आपको दिखेंगे ये जो फ्लैग्स हैं आपको नज़र आने लगे होंगे, क्योंकि यहाँ से हम चाणक्यपुरी के अंदर एंट्री कर लेते हैं धौला कुआं की तरफ से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट में आपको एक स्टैचू नज़र आएगा। यहाँ से जो रीडेवलपमेंट किया गया है यहाँ पर भी इस स्टैचू का, यहाँ पर वॉकिंग का स्पेस बनाया गया है और ग्रीनरी को भी रखा गया है। राइट में यहाँ पर ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है ताज प्लेस होटल। सबसे फेमस होटल है दिल्ली का, वन ऑफ द बेस्ट होटल चाणक्यपुरी में आता है। और इसी के साथ में ITC मौर्या भी है, ITC मौर्या शेराटन। तो दो बहुत ही प्रोमिनेंट होटल्स जो है वो यहीं पर है। सामने है ITC मौर्या शेराटन। अगर आप दिल्ली में आते हैं और इस जगह पर घूमते हैं तो यकीनन आपको दिल्ली से बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है। इस तरीके से इस जगह पे दिल्ली को बनाया गया है। और अब तो यहाँ पे फ्लावर्स भी लगाए जा रहे हैं। आप देखें तो काफ़ी सारे फ्लावर्स लगा दिए गए हैं। G20 जो है उसके लिए एक खास रोड हो जाती है, तो इसलिए इसका जो रीडेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। लेफ्ट में जो आप फ्लैग्स देख रहे हैं उनके साथ ये ब्लू कलर के बोर्ड्स दिख रहे हैं। इस पे मेंशन्ड है कि G20 की जो समिट है वो दिल्ली के अंदर होने वाली है 9 से 10 तारीख के बीच में। प्रगति मैदान में ये जो समिट है वो होने वाली है। प्रगति मैदान में जो रिसेंटली इनॉग्रेटेड IECC जो है उसमें होने वाली है और सितंबर 9 से 10 के बीच में होगी। दिल्ली के अंदर ये जो फव्वारे हैं आपको काफ़ी सारे दिखेंगे, कुछ ऐसी स्टाइल में दिखेंगे और काफ़ी सारे जो नॉर्मल जो फव्वारे होते हैं वैसे दिखेंगे। और ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ लेफ्ट में भी देखें तो यहाँ भी जो पार्क है उसके अंदर भी ये फव्वारे बनाए गए हैं। और दिल्ली में आजकल ऐसा लग रहा है कि दिल्ली जो है एक फव्वारों का जो शहर है वो बन चुका है। CP की भी जो हमने वीडियो बनाई थी वहाँ पे भी आप देखते हो जो सर्कल्स थे उस पर काफ़ी सारे जो फाउंटेन्स थे वो बनाए गए हैं। तो एक तरीके से आप कहें ग्रीनरी भी है, हरियाली भी और पानी भी, दोनों जो है आपको दिल्ली के अंदर अब काफ़ी मात्रा में दिखने वाला है। इस तरफ आपको गवर्नमेंट के काफ़ी सारे ऑफिसेज मिल जाएंगे, काफ़ी सारे भवन भी मिल जाएंगे। सामने अगर आप देखें तो ये उत्तर प्रदेश भवन है चाणक्यपुरी में और इसी के साथ में यहाँ पर मणिपुर भवन भी है, छत्तीसगढ़ भवन भी है। काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर जो आपको दिख जाएंगी और ये पूरा एरिया जो है ये चाणक्यपुरी का ही एरिया है। काफ़ी सारे लोग जो हैं जो दिल्ली में नहीं रहते या दिल्ली अभी तक आए नहीं हैं उनको ये गलत फहमी है कि दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज़ हैं और ग्रीनरी नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की जो न्यूज़ है वो काफ़ी आती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा तादाद पे है और अभी तक हमने लगभग 5 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और आगे का भी जो डिस्टेंस है 4 से 5 किलोमीटर और कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जैसा ये एरिया है ऐसा ही आपको आगे भी मिलेगा। और सामने अगर आप देखें तो यहाँ पे सर्कल जो है राउंड अबाउट आने वाला है। यहाँ से हम शांति जो पथ है उस पर चले जाएंगे और ये जो सारा एरिया है ये सारा लुटियन दिल्ली का भी एरिया कहा जाता है इसे। और अगर सामने आप देखें तो G20 का जो प्रमोशन है वो यहाँ पर आपको हर तरफ दिखेगा और ये जो फ्लैग्स है आपको यहाँ पर नज़र आने ही आने हैं। और यहाँ से हम आ जाते हैं शांति पथ पर। ये जो रोड है इसे शांति पथ कहा जाता है। दिल्ली में दो जो रोड्स हैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रोड्स हैं। एक तो कर्तव्य पथ है जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, और एक ये शांति पथ जो कि बिल्कुल चाणक्यपुरी के हार्ट में है। और यहाँ आजू बाजू आपको बहुत सारे जो एम्बेसीज हैं उनके ऑफिसेज मिल जाएंगे।
यहाँ पर भी अगर आप देखें तो फ्लैग्स जो है हर तरफ आपको मिल जाएंगे और बीच में फ्लावर्स भी बनाए गए हैं यहाँ पर। ये जो स्ट्रेच है शांति पथ का, इस पर आपको कोई भी रेड लाइट नहीं मिलेगी। सारे के सारे जो ये सर्कल्स हैं उसी में इसको बनाया गया है और इस तर्ज पे बनाया गया है कि ट्रैफिक जो है यहाँ पर बोटलनेक ना हो, जाम ना हो। और अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ ट्रैफिक चलता है। ये जो पूरा एरिया है इसे लगभग 1950s के आसपास बनाया गया था। डिप्लोमेटिक इंक्लेव कहा जाता है इस जगह को और जितने भी एम्बेसीज डिप्लोमेट्स हैं वो यहीं पर रहते हैं। और ये जो रोड है अगर आप देखें दोनों तरफ ग्रीन एरिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रखा गया है और लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ अगर आप देखें, लेकिन यहाँ पर वैसे आप एज ए टूरिस्ट बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन जो है उसे ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो जो है अपलोड हो आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना ना भूलिए और शेयर भी किया कीजिए ताकि जो वीडियो की रीच है वो ज़्यादा हो सके। यहाँ इस सर्कल पर सामने जो अगर आपको ओपन एरिया दिख रहा है वो रोज गार्डन है। यहाँ पर रोज गार्डन, 2 रोज गार्डन है, लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है। एंड आप देख सकते हैं कि हमने लगभग 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो अभी तक कवर कर लिया है और सारा का सारा जो एरिया है बहुत ही क्लीन है, ओपन है, ग्रीन है। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये आप कह सकते हैं कि नेहरू जो पार्क है, काफ़ी पॉपुलर पार्क है दिल्ली का, उसका गोल चक्कर है। यहीं पर चाणक्यपुरी का जो चाणक्य मॉल है और चाणक्य सिनेमा है वो राइट में ही है। मोहन सिंह प्लेस जो मार्केट है वो भी यहीं पर है। और लेफ़्ट में अगर आप देखें तो ब्यूटिफिकेशन का आप कह सकते हैं फुटपाथ का पूरा काम हो रहा है लेफ़्ट में अगर आप देखें। और काफ़ी सारे स्ट्रेचेज हैं जहाँ पर काम हो रहा है। अंडर G20 के 22 जो स्ट्रेचेज हैं उस पर रिवैम्प हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है। उनमें से काफ़ी सारी रोड्स जो है कुछ हमने कवर की हैं और कुछ अभी हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने ज़रूर ये देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो ग्रीनरी है किस तरीके से भरपूर है, कितनी ओपन है, कितनी क्लीन है। ये जो सारा एरिया है हमने पूरा का पूरा 15 किलोमीटर का अभी तक का एरिया हमने कवर कर लिया है। और किसी भी तरफ देखें तो आपको हर तरफ एक जैसा ही नज़ारा दिखेगा। और यहाँ से जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आएगी वो है अशोका होटल। रोड की दूसरी तरफ जो है अशोका होटल है, साथ में सम्राट होटल भी है यहीं पर। और ये ब्यूटिफिकेशन में अगर आप सामने देखें तो ये स्टैचू भी बनाया गया है यहाँ पर। और ये जो चीज़ें हैं आपको काफ़ी सारी यहाँ पर दिखेंगी। इस वीडियो में हमने जितना कवर कर सकते हैं किया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो G20 के लिए और ब्यूटिफिकेशंस हो रही हैं उन्हें कवर करें और आपको दिखाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।